Welcome learners to my channel. Dear learners, in this video lecture I will discuss with you data types in C language, data type modifiers and the rules for modifiers, right? So first I will discuss with you meaning of data types and why data types are essential. data type की ज़रूरत क्यों है? अगर हमने C में कोई डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल किस टाइप का होगा ये हमें पता होना चाहिए। अगर तो हमने नंबर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम इंटीजर ले सकते हैं। अगर कोई करैक्टर स्टोर करवाना है डाटा टाइप करैक्टर होगी। अगर हमने कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, सी लैंग्वेज सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी, राइट। नाउ लर्निंग डाटा टाइप्स इन सी हेल्प्स इन मैनेजिंग मेमोरी। यस, अगर हमें डाटा टाइप्स के बारे में पता चल जाता है तो हम मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और डाटा को करेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो मेमोरी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और डाटा को करेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो डाटा है वो करेक्ट स्टोर हुआ है या नहीं स्टोर हुआ? तो उसके लिए हमें डाटा टाइप्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। जब हमें डाटा टाइप की नॉलेज हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है या फ्लोट को प्रिंट करवाना है तो वो हम कैसे प्रिंट या स्टोर करवा सकते हैं, उनका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, राइट। सो आई होप कि आपको डाटा टाइप्स का मीनिंग पता चल गया है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डाटा इन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, राइट। सो फर्स्ट, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं उसमें मैं लिखूंगी कि हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं, एक होता है बेसिक डाटा टाइप, फिर आते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप, देन कम्स यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, राइट। तो बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास है इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। और डिराइव्ड डाटा टाइप्स में हमारे पास आता है एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। Then comes user defined data types. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में है यूनियन, स्ट्रक्चर एंड इनम। सो ये हमारे पास डाटा की टाइप्स हैं। सो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि इंट की रेंज क्या होती है, कैर की, फ्लोट की। नेक्स्ट कम्स डाटा टाइप मॉडिफायर्स। यस, डाटा टाइप्स के साथ कई बार हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स कीवर्ड्स होते हैं विच आर यूज टू मॉडिफाई द साइन और द लेंथ ऑफ वैल्यू। अगर हमने किसी टाइप की साइन या लेंथ या रेंज को हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें मॉडिफायर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये मॉडिफायर्स प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के साथ यूज़ होते हैं, जैसे इंट है, कैर है, डबल है। फर्स्ट इज साइंड। सो इट अलाउज ए वेरिएबल टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। अगर हम डाटा टाइप इंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम साइंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव भी। ज़्यादा आपको इसके बारे में क्लैरिटी तभी होगी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं।
अगर हमने किसी टाइप के साथ अनसाइंड यूज़ किया हुआ है किसी वेरिएबल के साथ, इट मीन्स वो वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करवाएगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ शॉर्ट लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द मेमोरी साइज एंड इट इज़ यूज्ड विद इंट टू सेव द मेमोरी। मोस्टली ये इंट के साथ यूज होता है। नेक्स्ट कम्स लॉन्ग। लॉन्ग इंक्रीजेज द मेमोरी साइज एंड द रेंज ऑफ डेटा टाइप। ये मेमोरी का साइज और रेंज को इंक्रीज करने के लिए इस मॉडिफायर को यूज़ किया जाता है। कौन सा मॉडिफायर, लॉन्ग। सो ये इंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम, डबल के साथ भी। नेक्स्ट कम्स रूल्स। कुछ रूल्स हैं इन मॉडिफायर्स के साथ जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर इंट हमेशा उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, साइंड होगी। कई बार आप देखोगे जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी वहाँ पे इंट यूज़ भी कर सकती हूँ और उसको नहीं भी यूज़ कर सकती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है अनसाइंड शॉर्ट एज। तो अनसाइंड जो है, जो शॉर्ट है वो क्या है, रेंज है कि हमने कौन सी रेंज देनी है, ठीक है। तो जो हमारी एज है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, इसलिए अनसाइंड यूज़ किया हुआ है। बट अगर मैं साथ में इंट भी लिख देती हूँ जैसे कि अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो दोनों जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट कम्स फ्लोट। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा, क्या हम फ्लोट के साथ कोई मॉडिफाई यूज़ कर सकते हैं? नो, द फ्लोट डेटा टाइप कैन नॉट बी मॉडिफाइड विथ साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग मॉडिफायर्स। यस, हम मॉडिफायर्स को साइन और जो हमारे पास रेंज के मॉडिफायर्स हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। यू कैन कंबाइन साइन एंड साइज मॉडिफायर्स सच एज अनसाइंड, लॉन्ग, लॉन्ग, इंट। सो ये कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट, फ्लोट और कैट के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।